नॉर्थ ईस्ट किसी न किसी वजह से समाचारों की सुर्खियों में बना ही रहता है। इस बार विवाद ये है कि असम अपने यहाँ स्कूलों के विलय के कारण विरोध का सामना कर रहा है। जहां सरकार इस कदम को शिक्षा नीति में एक सुधार के रूप में बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों के द्वारा इसको एक गलत नीति के रूप में देखा जा रहा है। आइए आज की वीडियो में बात करते हैं कि आखिर असम सरकार के क्या तर्क है कि वो स्कूलों का विलय कर रहे हैं, और साथ ही ये देखेंगे कि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो क्या कहकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसका असम में बच्चों की स्कूली शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, और सरकारी नियम इस बारे में क्या कहते हैं इसको भी जानने का प्रयास करेंगे, और अंत में देखेंगे कि नई शिक्षा नीति कौन से 3 मुद्दों पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। तो आइए हमेशा की तरह समाचारों से करते हैं शुरुआत। यहाँ पर देखिए 17 स्कूल जो है बंद किए जा चुके हैं, और रीजन बताया गया है कि वहां पर एक भी बच्चा जो है HSLC एग्जाम में पास नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से ये आया है कि ऑर्डर स्कूलों को अमेलगेट करने का इनिशिएट हो चुका है। एक फॉर्मल जो ऑर्डर है वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए कि जो असम गवर्नमेंट है, ये अगस्त की न्यूज है, उसने 34 स्कूल जो है बंद कर दिए थे क्योंकि क्लास 10 के बोर्ड में कोई भी बच्चा जो है पास नहीं हो पाया था। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जो स्कूल बंद करने का विवाद है ये पहले से एक्चुअली चला आ रहा है, और लगातार सरकार स्कूल्स बंद कर रही है। इसीलिए अब ये मुद्दा ज्यादा हाईलाइट होकर सामने आया है, क्योंकि काफी लोगों के द्वारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू करे। आइए मुद्दे को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, असम में जो सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने की नीति पर विवाद बढ़ रहा है। तो पहली बात तो ये समझिए, जो प्राथमिक स्कूल है, जो सरकारी स्कूल हैं, उनको लेकर ये विवाद है। और बीते अगर 1 साल के डाटा पे नजर डालें तो 20 जिलों के अंदर 1700 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 1700 स्कूल, लगभग 2000 स्कूलों पर सरकार की गाज गिर रही है। तो देखिए, यहाँ पर दरअसल इस नीति के विरोधियों का ये कहना है कि जब आज के दौर में हम ज्यादा स्कूली शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि नए नए स्कूल्स आए, ज्यादा बच्चे एडमिशन ले, ज्यादा पढ़ाई हो, वहीं सरकार बड़ी संख्या में पुराने स्कूलों को बंद करने में जुटी हुई है। तो ये पॉलिसी का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है सामने। इससे पहले जब अगस्त की बात करें तो 10वीं की परीक्षा में एक भी छात्र पास नहीं हुआ था। इस वजह से 34 सरकारी स्कूल जो है बंद कर दिए गए थे, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पर ये जो असम सरकार का आइडिया है स्कूलों को बंद करने का, तो इलॉजिकल तो होगा नहीं, सरकार अपनी तरफ से तो कुछ लॉजिकल बात बता ही रही होगी। तो देखिए, दरअसल सरकार का कहना यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की कवायद को हम तेज कर रहे हैं, इसलिए हमने 1710 स्कूल जो है बंद कर दिए हैं। हालांकि सरकारी भाषा ये नहीं कहती है कि स्कूल बंद हुए हैं। गवर्नमेंट लैंग्वेज इसको अमालगेशन ऑफ स्कूल्स यानी कि स्कूलों का विलय कहती है, कि हमने स्कूल बंद नहीं किए, वो जो स्कूल वहां था उसको हमने इस वाले स्कूल से क्या है मर्ज कर दिया है, विलय कर दिया है। यानी कि जिन स्कूलों में किसी भी वजह से छात्र नहीं है या शिक्षक नहीं है, या फिर अगर आधारभूत ढांचे की कमी है, तो उनको दूसरे स्कूल के साथ जोड़ दिया जा रहा है। तो सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि भाई बच्चे ही नहीं है तो स्कूल खोल के क्या करें, या फिर अगर मूलभूत जो है आधारभूत संरचनाएं नहीं है तो क्या करें। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्कूलों का अमेलगेशन कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं, ऐसा जो है सरकार कह रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया, और इन्होंने कहा कुछ स्कूलों में कुछ कक्षाओं में तो छात्रों की संख्या 2.5 अंक से भी कम थी, यानी कि 10 से भी कम संख्या में कुछ क्लासेस में कुछ स्कूलों के अंदर बच्चे थे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है, ठीक है। और सरकार ने ऐसे तमाम स्कूलों को नोटिस भेज दिया है जहां पे बच्चों की जो संख्या है वो 30 से कम थी, यानी गवर्नमेंट कह रही है हमने बकायदा 30 से कम संख्या वाले स्कूलों को नोटिस भेजा है कि भाई आपका जो है विलय कर दिया जाएगा। तो वर्ड क्या यूज हो रहा है सरकार की तरफ से? विलय। लेकिन विशेषज्ञ और अन्य लोग क्या कह रहे हैं, जो इस नीति का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकार बंद कर रही है स्कूल, ठीक है। तो स्कूलों का जो विलय हो रहा है वो नजदीकी सरकारी स्कूल में हो रहा है, और वो जो शिक्षक वहां पे पढ़ा रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनकी जॉब जा रही है, उनको भी एक्चुअली ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, ठीक बात है, इतना आप समझ गए। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने यह कहा है कि विभिन्न इलाकों में बड़ी तादाद में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की जब से स्थापना हुई है, तो सरकारी स्कूलों में बच्चों का जो इनरोलमेंट है, बच्चों की जो संख्या है वो गिरी है।
है। तो इस वजह से 10-10 बच्चों के लिए अलग अलग जगह पे 10-10 स्कूल खोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, और इसीलिए जो है सरकार इन स्कूलों का विलय करने पर थोड़ी सी प्राथमिकता दे रही है। कई जगह तो सरकार का कहना है जरूरत से ज्यादा स्कूल हो गए थे। जैसे उन्होंने एक डाटा दिया कि टोटल जो 1710 स्कूल बंद हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा एक ही जगह से, जो कि मोरी गांव जिला था, 148 स्कूल थे। अब बताइए, एक ही जो जिला है उसमें 148 स्कूल से स्टूडेंट्स है नहीं, तो सरकार कह रही है फिर हम इनको खोल के करें क्या। ठीक है, तो सरकार का कहना है कि इस नीति का जो मकसद है वो छात्रों और शिक्षकों का अनुपात बेहतर बनाना है, और स्कूलों पे जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है, भाई आप 10 बिल्डिंग चला रहे हैं, उसमें आपके 10-10 बच्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा तो जा ही रहा है ना, लाइट बिजली पानी सब करना पड़ रहा है। लेकिन उन्हीं को आप एक जगह ले आइए, आप बेटर फैसिलिटीज भी दे पाएंगे और बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ भी पाएंगे, ऐसा सरकार कह रही है। असम के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका भी एक बयान आया कि बोर्ड परीक्षा के जो नतीजे आए हैं और जो छात्रों की तादाद है उसके आधार पर भविष्य में भी स्कूलों को विलय करने का फैसला किया जाएगा। यानी कि सरकार यहाँ रुकने वाली नहीं है। अगर बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और अगर देखिए बच्चे बहुत कम हुए तो हम इस बात को नहीं रोकेंगे, ये नीति जो है हमारी चलती रहेगी। राज्य सरकार ने सुधार के लिए जो कदम उठाए उसमें जरूरत से ज्यादा स्कूलों वाले इलाकों में विलय और कम स्कूल वाले इलाकों में नए स्कूल खोलना शामिल है। सरकार कह रही है भाई ऐसा भी नहीं है कि हम विलय कर रहे हैं, जहां स्कूल कम है वहां हम स्कूल खोल भी तो रहे हैं, तो हम एक पैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, ऐसा सरकार कह रही है। और दूसरी बात यह है कि जो विलय की नीति है ना, ये कोई नई नीति भी नहीं है, पहले से ऐसा होता आ रहा है। लेकिन देखिए ये होता क्यों है, क्योंकि सरकारी नियम एक्चुअली इस बात के लिए आधार देते हैं। क्या कहते हैं सरकारी नियम, ये हमें पहले पता हो तो देखिए, सरकारी नियम ये कहते हैं कि 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित अगर 2 स्कूल हैं, 2 किलोमीटर के गैप पे 2 आपके स्कूल्स हैं और हर कक्षा में 40 से ज्यादा बच्चे नहीं हो, तो उस स्थिति में दोनों का विलय किया जा सकता है। मतलब सरकार की तरफ से एक है रूल कि भाई अगर बच्चे नहीं हैं, 2 ही किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है, तो उनको विलय कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे उधर के थे वो 2 किलोमीटर चल के इधर भी पढ़ने आ सकते हैं, ऐसा सरकार का मानना है। और इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जब 102 स्कूलों का प्रदर्शन काफी खराब रहा था और कुल मिलाकर पूरे ही राज्य में केवल 56% छात्र ही इस परीक्षा में शामिल हो सके थे, तो थोड़ा सा देखिए सोचना पड़ जाता है कि कहाँ जो है समस्या है। और इसी बात को लेकर जो इस नीति का विरोध करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि माना कि प्रदर्शन खराब है स्कूलों का, लेकिन सरकार उन रीजंस को ना ढूंढने की बजाय कि क्यों परफॉर्मेंस खराब है, क्यों बच्चे पास नहीं हो रहे, स्कूलों को बंद कर दे रही है। यानी कि आप कॉज नहीं ढूंढ रहे हो बीमारी का, उस अंग को काट दे रहे हो, ये तो सही ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो सरकार ने देखिए फिर 34 स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था जहां एक भी बच्चा पास नहीं हुआ था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए अब बाकी के भी जो स्कूल थे उनका नजदीकी हाई स्कूल, ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, उनमें विलय के लिए प्रस्ताव जो है चल रहा है। ठीक है, अब विलय का विरोध क्यों हो रहा है? अभी तक हमने क्या समझा भाई, पॉलिसी क्या है, सरकार क्या कह रही है, सरकार ने कौन सी रीजनिंग दी है। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है। तो सबसे पहली बात तो ये, ज्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन है और हम तो चाहते हैं कि बच्चा बच्चा पढ़े, तो उसके लिए ज्यादा ज्यादा स्कूल हमें खोलने पड़ेंगे, आप स्कूलों को बंद कर दे रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है उनका एक पक्ष जो है सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। कई स्कूल कर्मी भी जो है इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता इससे प्रभावित होगी। देखिए किसी एरिया में एक स्कूल था, आपका एक कंफर्टेबल लेवल वहां पे बन गया था, बच्चे जाते थे पढ़ते थे, उन टीचर्स के साथ आपने एक बॉन्ड डेवलप किया था, कल को अचानक से आप उसको विलय कर दो, बच्चों को शिफ्ट होना पड़ेगा, हो सकता है नए एरिया में उस बच्चे के माँ बाप उसको ना भेजे, खासकर फीमेल चाइल्ड की अगर बात आए। दूसरा हो सकता है कि बच्चे पे साइकोलॉजिकल उसका प्रभाव पड़े जब उसको एकदम से नए स्कूल में जाना पड़े। इट्स नॉट इजी टू चेंज योर स्कूल ना। अपना बचपन अगर हम याद करके देखें तो अपने स्कूल से काफी प्यार हम लोगों को होता था, राइट। तो ये वाली चीज है। फिर देखिए जुलाई के आखिर में जो नूतन फोर्टालिस टाउन हाई स्कूल था उसका विलय कर दिया गया था, लेकिन जो स्कूल प्रबंधन समिति है, वहाँ के टीचर और यहाँ तक कि जो पेरेंट्स भी हैं वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे थे। जैसे बच्चे को मान लीजिए कोई माता पिता रोजाना स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, स्कूल की बसेज आती है,
तो अगर आपने वो स्कूल बंद कर दिया, वो रास्ता दूर हो गया और 2-4 किलोमीटर आगे चला गया, तो पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उनको भी फिर जॉब पे जाना है। और ये स्कूल बस वालों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो चार्ज बढ़ा देंगे और पेरेंट्स पे इसका अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, राइट। ये तो पॉलिसी कहती है ना कि कम दूरी पर स्कूल हमें उपलब्ध कराने अपने बच्चों को, राइट। तो देखिए, फिर ये कहा जा रहा है कि विलय से पहले जो प्रबंध समिति है या जो टीचर्स हैं, उनसे सरकार की तरफ से कोई राय मशविरा नहीं लिया गया। और जबकि विलय के बाद हाई स्कूल में जो छात्रों की तादाद थी वो 1000 से पार हो गई, ठीक है। अब एक स्कूल में कितने बच्चे हो गए? 1000 बच्चे हो गए। जबकि टीचर कितने हैं? टीचर जबकि वहां पे मैच है 31। अब आप बताइए, 31 टीचर 1000 बच्चों को अगर पढ़ाएंगे, तो जो सरकार ये कह रही है कि गुणवत्ता हम कायम करना चाहते हैं एजुकेशन की, वो भला कैसे कायम रहेगी, राइट। ये बिल्कुल ठीक बात भी है। तो देखिए, ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से विरोध हो रहा है। अब ये जो नीति है, एक्चुअली में इसको समीक्षा की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो अपने पॉइंट्स बिल्कुल ठीक रख रहे हैं। तो देखते हैं कि समीक्षा की आवश्यकता क्यों। सबसे पहले तो जो असम स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन है, उन्होंने इस नीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया है सरकार से। और एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार ने तो उन स्कूलों का भी विलय कर दिया है जिनमें 300 बच्चे थे। तो जो सरकार कह रही है ना 10 का आंकड़ा भी पूरा नहीं हो रहा था, तो एसोसिएशन ने बताया भाई आपने तो 300 बच्चे वाले स्कूलों का भी विलय कर दिया, इसका तो जवाब दे दीजिए, रिव्यू तो कीजिए, ठीक है। फिर देखिए, एसोसिएशन ने सरकार से ये भी कहा है कि पहले सरकारी जो एजेंसियां हैं उनके माध्यम से आप ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करो, सर्वे करो, और जब तक सत्यापन नहीं हो जाता कि हाँ भाई एक्चुअल में उस स्कूल में कोई आता जाता नहीं है, तब तक जो एकीकरण की प्रक्रिया है इस पर आप रोक लगा दो। पहले आप ग्राउंड लेवल पे स्टडी करो, चीजों को जानो समझो, तब तक रोक लगा दो, बाद में इस चीज को करना। इसके अलावा राज्य के अंदर जो छात्र संगठन अखिल असम छात्र संघ है, उन्होंने भी विलय का विरोध किया है, ठीक है। उनके अनुसार कई स्कूलों की स्थापना जो की गई थी वो आम लोगों के द्वारा जो दान में दी गई जमीन और धन था उसके द्वारा की गई थी। बाद में सरकार ने वो स्कूल अधिग्रहण कर लिए। तो भाई आम लोगों ने इसीलिए पैसा और जमीन दिया था ना कि वहां पे उनको एक स्कूल चाहिए था। अब आप उसको बंद कर दे रहे हो, कहीं और ले जा रहे हो, तो लोगों के लिए तो ये गलत है ना, क्योंकि पैसा दिया ही इसलिए गया था कि वहां एक स्कूल होना चाहिए। तो इसलिए जो छात्र संघ है असम का, वो भी इसका जो है विरोध कर रहा है। फिर वही सेम बात है, खराब प्रदर्शन का अगर आप बहाना बता रहे हैं, तो खराब प्रदर्शन की वजह तो पता चले, उनको दूर करने का प्रयास कीजिए, ना कि स्कूल को बंद कर दीजिए, ठीक बात है। कई शिक्षाविद ये कह रहे हैं कि आखिर सरकार पहले से क्यों नहीं ध्यान दे रही थी इन स्कूलों की संख्या पर, इनमें जो छात्र थे, ये अचानक से गवर्नमेंट को क्या आया कि भाई अब जो है ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि विलय जब ये हो रहा है, ये सरकार जो फैसला आ रहा है, इससे कई सारे बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देंगे, खासकर फीमेल चाइल्ड्स को लेकर दिक्कत आ रही है। तो उन बच्चों की जो पढ़ाई छूट रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ठीक बात है। देखिए, राज्य में तो पहले से ही आंकड़े खराब है, क्योंकि पहली से लेकर 5वीं और 9वीं 10वीं में पढ़ाई छोड़ने वाले आंकड़ों की अगर बात करें तो असम सबसे पहले नंबर पे आता है। यानी कि ऑलरेडी आपके आंकड़े खराब है कि आप देखिए, पहली से लेकर 5वीं कक्षा और 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की अगर बात की जाए तो असम उसमें नंबर 1 पे है। अगर आप स्कूल बंद करेंगे तो इसमें डिस्टर्बेंस आएगी, शायद और बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ दें। तो इस पर थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है। कुछ लोग यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के डेवलपमेंट में या प्राइवेट स्कूल्स के बिजनेसेस में सरकारी स्कूल जो है एक बाधा बन रहे हैं, तो शायद इसलिए सरकार उनको रास्ते से हटा रही है। तो ये भी कहा है। हालांकि देखिए, सरकार भले ही इसे विलय बता रही हो, लेकिन सीधे सीधे ये क्या है, बंद करने का मामला है। और छात्रों के सामने विकल्प कम हो रहे हैं, तो उनको प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी फीस वगैरह ज्यादा होती है। तो अगेन जो फैमिलीज वैसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम है, शायद उनके बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। तो सोचना पड़ेगा। अब जब इतना विरोध हो रहा था, तो जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने इस बात पर लोगों से कहा है कि आप जो है अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और इसके लिए असम सरकार का जो शिक्षा विभाग है उन्होंने कहा है कि विलय के विरोध में आने वाली कोई भी याचिका अगर है तो उसकी समीक्षा के लिए हम एक समिति का जो है गठन कर रहे हैं। तो वहां पे थोड़ी सुनवाई हुई है, समीक्षा होगी, समिति बात करेगी, फिर हम आगे कभी जब फैसला आएगा तो इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह की जो है चीजें रही हैं। अब बात कर लेते हैं
क्या असम के अलावा अन्य राज्यों से भी ऐसी खबरें आई हैं कि स्कूल बंद करने का मामला आया? तो जी हाँ, एक तो बिहार में आया था। रिपोर्ट बताती है कि बिहार में बहुत सारे स्कूल बंद किए गए थे। इसके अलावा हरियाणा का मामला देखिए आया था। देखिए यहाँ पे न्यूज़ भी आई थी कि हरियाणा जो मर्ज कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स को, उसको लेके पोजीशन क्यों हो रही है। तो कम छात्रों की संख्या वाले इन्होंने भी कम से कम 105 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया था। ठीक है, तो हरियाणा भी पीछे नहीं है। और बेसिकली सरकार का कहना यह है कि कम संख्या के चलते पहले भी प्रदेश में स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन जैसे ही बच्चों की संख्या पूरी हुई तो हमने दोबारा भी खोल दिए। तो सरकार अपने बचाव में कह रही है ऐसा नहीं है बंद कर दिए तो परमानेंट हो गया, अगर बच्चे आते हैं तो हम फिर से खोल भी देते हैं। तो बिहार और हरियाणा ये हमें देखिए मामला देखने को मिला है। अब जब स्कूली शिक्षा की बात हो रही हो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात ना हो, ये देखिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। तो देखते हैं नई शिक्षा नीति के वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिन पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और क्योंकि शिक्षा नीति कुछ पर्टिकुलर चीजों पे फोकस करती है तो हमें मोर स्कूल्स चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए बताया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो कहती है कि हमें छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है, नई शिक्षा प्रणाली का विजन लेके आना है। ठीक है, 4 दशकों के बाद ये लाई गई थी। उच्चतर शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर यह ध्यान देती है। 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को आमूल चूल बदलने का लक्ष्य जो है इसके द्वारा रखा गया है। तो क्या है उद्देश्य? सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्या है, सुधार करना है। इनोवेशन और जो आपका रिसर्च है, अनुसंधान है, उसको बढ़ावा देना है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बने, ये करना है। ये कुछ वो चंद प्रावधान हैं जो इंपॉर्टेंट है, थोड़े से देख लेते हैं। देखिए कक्षा 5 तक ये कहती है शिक्षा नीति कि जो बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए उनकी मातृभाषा में, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में मिलनी चाहिए। और उससे आगे की शिक्षा को भी आपको जो है मदर लैंग्वेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब जितने ज्यादा आप स्कूल्स बंद करेंगे तो फिर लैंग्वेज वगैरह को लेके प्रॉब्लम आएगी, राइट। क्योंकि देश में क्या है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है लिंग्विस्टिक बेस पे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पे भाषा भी बदल जाती है, फर्क तो आ ही जाता है थोड़ा सा। तो अगर भाषा बदलेगी तो बच्चों के लिए थोड़ा सा पढ़ाई के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, अगर हम बात कर रहे हो पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की। ठीक है, पाठ्यक्रम सिलेबस को कम करने की बात की गई है और कहा गया है कि 21वीं सदी के लिए जो कौशल जरूरी है वो हम बच्चों को देंगे। और इसलिए क्लास 6 से ही जो है हम एक सिलेबस में चेंज लाएंगे और जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको इंक्लूड कर देंगे। तो कक्षा 6 से ही हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट होने के लिए बेसिकली पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर तकनीकी शिक्षा और भाषाई बाध्यताओं को दूर करने के लिए दिव्यांग छात्रों के लिए एजुकेशन को थोड़ा सुलभ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस यानी कि कृत्रिम बुद्धिता आधारित जो सॉफ्टवेयर्स है उनका प्रयोग करने की बात जो है की जा रही है। अब देखिए इसमें फिर दूसरा हमारा फैक्ट हो जाता है, अगर छोटे छोटे बहुत सारे स्कूल्स होंगे जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे ही नहीं पूरे हो पा रहे, वो कहाँ से टेक्नोलॉजी ले पाएंगे। लेकिन हम स्कूलों को अगर एक साथ मर्ज कर देंगे, एक बड़ा बढ़िया स्कूल बनाएंगे, तो वहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज वगैरह को लेके काम कर सकते हैं। तो एक बैलेंस हमें अपनाने की जरूरत है। स्कूल इतने इतने दूर भी ना हो कि बच्चों की रीच ना हो, और स्कूल इतने छोटे लेवल पर भी ना हो कि वहां पर अत्याधुनिक सुविधाओं को दिया भी ना जा सके। तो आगे की राह में आप वही एक बैलेंस अप्रोच जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक बात है। इसके बाद देखिए आगे का सुधार क्या कहता है कि पहली बात तो अगर आपको कोई नीति लेके आनी है तो उसके लिए एक समर्थन कार्यक्रम जो है आपको लेके आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। क्योंकि कार्यान्वयन की प्रणाली प्रत्येक बिंदु पर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान और एक बेहतर समझ होना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है बहुत जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार को प्रयास अपने आरंभ कर देनी चाहिए। ठीक बात है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मुद्दा था ये जिसके बारे में हमने क्लैरिटी ली। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। इसीलिए शिक्षा से संबंधित अगर कोई मुद्दा चर्चा में रहता है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि हमने आज समझा। जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।